हेलो दोस्तों, कैसे हो? और सब बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है ना? तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए थे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के। तो 3.2 एक्सरसाइज में क्या है कि जैसे समीकरण दे रखा है कि समांतर होगी या समपाती होगी, कब प्रतिच्छेद करेगी, संगत असंगत, ये सब इसमें छांटना है। तो कैसे छांटते हैं? तो उसके लिए तो पहले दो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस एक भाषा दे रखी है, उस भाषा के अनुसार उस सवाल को करते हैं और ग्राफ विधि से उसको सॉल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या क्या है? y है। लड़कों की संख्या क्या है? y है। ठीक है। तो पहला शर्त क्या दे रखा है? पहली कंडीशन जो है, पहली शर्त दे रखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने। तो लड़का और लड़की मिला के कितने हैं? 10 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अर्थात लड़की की संख्या कितना माना? x माना, और लड़के में क्या करेंगे? अगर हम 4 जोड़ देंगे तो y प्लस 4। ये समीकरण 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? लड़कियों की संख्या। तो अब यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं? पहले उसके लिए हमको x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो ये दो समीकरण हमको मिल गया। वहाँ से चलिए पहला समीकरण से करते हैं। ठीक है, पहले पहला समीकरण को देख लेते हैं। तो या चलिए पहले दूसरा को ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समीकरण ले लिए इस तरह से। ये हमारा हो गया x और ये हो गया y। ठीक है। यहाँ से और अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से x और y का मान हम रख के चेक करते हैं कि कैसे क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हम x का वैल्यू कितना रखते हैं? 5 रखते हैं। x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो क्या किया हमने? यहाँ x का वैल्यू कितना रखा? 5 रखा। x का वैल्यू जैसे ही 5 रखेंगे तो y का कितना आएगा? 4। इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 5 रखे। 5 का वैल्यू जैसे ही हम x के बराबर 5 रखे तो 4 माइनस होके 5 y का वैल्यू 1 आ गया। अब क्या करेंगे? अब अगर हम x का वैल्यू कितना रखते हैं? मान लीजिए 6 रखते हैं। x का वैल्यू 6 रखेंगे तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 आएगा। अगर हम x का वैल्यू 7 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 में से 4 गया तो 3 आएगा। ठीक है, अगर हम 8 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट के द्वारा भी देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट को, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट, इसमें भी क्या किए? x का वैल्यू क्या रखे? हम 5 अगर रखते हैं, सेम जैसे यहाँ रखे x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं
तो y कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ 5 रखेंगे तो y इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर हम 6 रखते हैं तो y पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। x का वैल्यू जब 6 रखे तो अगर हम x का वैल्यू कितना रखते हैं, 7 रखते हैं, अगर x का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं तो y पक्षांतर करने पे प्लस का हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण से क्या हो गया, बिंदु मिल गया, यानी कि x का वैल्यू क्या आया, 5 6 7 समीकरण x से, और y का 5 4 3, और यहाँ भी 5 6 7 और 1 2 3 आया। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम मान इसको लिख लेते हैं एक जगह जो है। तो हमने क्या किया, पहला समीकरण से पॉइंट निकला है, x की वैल्यू 5 6 7 और y का कितना आ गया, 5 4 3। ये समीकरण 2 से आया। ठीक है, ये समीकरण 1 से है और ये समीकरण 2 से है। ठीक है, अब इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया है, ग्राफ बना लिया है। ये होता y अक्ष जो वर्टिकल होता है, हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, तो ये होता है हमारा y अक्ष। ठीक है, और ये y डैश, क्षैतिज को बोलते हैं x अक्ष। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या होता है, राइट हैंड वाला प्लस होता है, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दर्शा दिया। लेफ्ट साइड का माइनस का, तो 1 2 3 4 5। y का जो ऊपर का जो वैल्यू होता है वो प्लस का होता है, नीचे वाला माइनस का होता है। तब हम देखते हैं इस पॉइंट को, जैसे x का भी 5 है और y 5 है, तो देखिए x कहाँ पे, यहाँ 5 है, और y 5 यहाँ इसके सामने, अर्थात यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, मैंने चिन्ह कर दिया। दूसरी बात, x का वैल्यू 6 और y का 4 पॉजिटिव है, यानी कि x 6 कहाँ पे, यहाँ है, और y 4 कहाँ है, यहाँ इस जगह पे है। ठीक है, अब 7 और 3, x का वैल्यू कितना है, 7 है, और y का वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि 7 और 3, x का वैल्यू 7 है, y 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, 5 और 1, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का 1, तो y का 1 कहाँ हो गया, यहाँ होगा, x का 5। ठीक है, y का 1 है, x का 5 है। तो चलिए मैं नाम भी पॉइंट पे लिख देता हूँ। ये पहला कितना था, 5 और 5। ठीक है, ये कितना है, 6 और 4, और ये कितना है, 7 और 3, और ये हो गया 5 1। ठीक है, 6 और 2, ये 3 है, सही से 6 और 2, 6 2 कहाँ होगा, 6 यहाँ है, प्लस का x में, और y का यहाँ, यानी कि यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 थोड़ी सी ऊपर पे। ठीक है, तो एक अगर हम इसका लाइन अगर खींचते हैं तो क्या होगा, इसीलिए थोड़ा पटरी प्रकार की ज़रूरत होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो ये रेखा इस तरह से जाएगी और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे संपाती हुआ, मिला, जहाँ पे मिला, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और y का 3 आ रहा है। तो हमने किसको माना था, x, लड़की को x माना था, लड़की को x माना था, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो 7 कितना हो गया, लड़की हो गया, और लड़का कितना हो गया, y। तो लड़का का वैल्यू कितना आ गया, 3। पहले x होता है फिर y होता है, x वाले को भुज बोलते हैं और y वाले को कोटि। तो ग्राफ विधि से भी सॉल्व कर लिया, लड़की का मान कितना आ गया, 7, और लड़के का y। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ग्राफ विधि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है कि ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। देखिए ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, बोर्ड है, इस पर क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए ग्राफ विधि से मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया है, उसी अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। बाकी बात हम समीकरण बना के छोड़ देंगे और उसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। तब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो क्या किए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है y रुपया। ठीक है, एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो पहला शर्त, पहली कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला शर्त ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य, एक पेंसिल का x रुपया है तो 5 का कितना हो जाएगा 5x, और एक कलम का y रुपया है तो 7 कलम का 7y, दोनों मिला के कितना है 50 रुपया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन, दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि दूसरी शर्त ये कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, तो एक पेंसिल का x है तो 7 पेंसिल का 7x, और एक कलम का y है तो 5 कलम का 5y, दोनों मिला के 46 रुपया। तो ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है कि x का वैल्यू पुट करके, यानी कि x बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो y का मान निकल जाएगा, y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना आपको, एक बार x 0 y जैसे 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह से आसानी से आप वैल्यू निकाल के फिर सारा वो ग्राफ बनाकर आप इसका सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 समीकरण दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या समपाती है या समांतर है। तो कंडीशन मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आ रहा है, a1 का वैल्यू आ रहा है 5 और b1 का वैल्यू क्या आ रहा है -4 और c1 का वैल्यू क्या आ रहा है 8। ठीक है, अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो a2 का वैल्यू क्या आ रहा है, a2 का वैल्यू आ रहा है 7 और b2 का वैल्यू क्या आ रहा है 6 और c2 का वैल्यू क्या है -9। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या समपाती है, तो उसके लिए कंडीशन है, पहले चेक करते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही या नहीं कर रही। तो उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अगर ये बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो इस पे वैल्यू डालते हैं, a1 का वैल्यू कितना है 5 और a2 का है 7 और b1 का है -4 और c2 का क्या है 6 है। तो ये क्या है, नॉट इक्वल है, आगे चेक करने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, बराबर नहीं है, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर यहाँ पे अगर ये बराबर आ जाता तो फिर हम आगे क्या चेक करते, c1/c2 तो बराबर नहीं है। अगर c1/c2 अगर बराबर होता तो रेखाएं क्या होती, समपाती हो जाती। अगर c1 और ये नॉट इक्वल होता तब हम समांतर का चेक करते। ठीक है, तो ये यहीं से क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने व्यापक रूप क्या बताया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो उससे कंपैरिजन करते हैं, अगर करेंगे तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ से b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और दूसरे समीकरण में a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 18 और b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 और c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 24। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना है क्या कि a1/a2 बराबर है कि नहीं और नॉट इक्वल b1/b2 के। तो यहाँ से अगर हम मान डालते हैं, a1 का वैल्यू 9/18 और b1, तो क्या किया, मैं वैल्यू पुट करना है। तो a1 का वैल्यू क्या 9 है और a2 का 18 है।
अब नॉट इक्वल देखना है, यानी कि B1/B2 यानी कि 3/6। तो क्या आएगा, इसका अगर डिवाइड करेंगे तो 9/18 कितना आ जाएगा, 1/2 और 3/6, यानी कि ये भी कट के 1/2 थे, तो बराबर आ गया। अर्थात ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, यानी कि इक्वल है, तो इसको मिटा देते हैं, यानी कि इक्वल हो गया। अब हमें चेक क्या करना है कि C1/C2 भी तो नहीं बराबर आ रहा है। तो देखिए C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है 12 और बटे कितना है 24, इसका भी अनुपात कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि तीनों ही अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब तीनों ही जब अनुपात क्या हो, बराबर आती है, तो क्या होता है, समपाती होता है। तो एक ऐसा समीकरण होगा, इसकी जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, समपाती होगी। ठीक है, तो ये समीकरण किस प्रकार का है, समपाती होगा। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 6x - 3y इक्वल + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसमें भी क्या करेंगे कि उससे कंपेरिजन करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि a1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और b1 का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, और c1 का वैल्यू क्या है, 10 है, और a2 का वैल्यू क्या है 2, B2 का वैल्यू क्या है -1, और C2 का वैल्यू क्या है 9। ठीक है, अब यहाँ से चलिए चेक करते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 है या नहीं है, पहले ये चेक करते हैं। तो जैसे ही मान डालेंगे तो देखिए A1 का वैल्यू क्या है 6/2, A2 का वैल्यू 3 है, B1 का वैल्यू है -3 और B2 का है -1। जब डिवाइड करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 3 आ जाएगा, यानी कि ये इक्वल आ रहा है। A1/A2 B1/B2 क्या है, बराबर आ रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या C1/C2 बराबर है या नहीं। तो C1 का वैल्यू है 10 और C2 का वैल्यू क्या है 9, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि ये तो 3 आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो यानी कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हो, लेकिन नॉट इक्वल क्या हो, C1/C2। तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। तो रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है, तो ये समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दो समीकरण दे रखा है, इसमें बताना है कि ये संगत है या असंगत है। कैसे करना है इसको भी, A1x + B1y + c1 = 0 से कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, जब 5 को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब इस समीकरण को कंपेरिजन करेंगे तो A2 का वैल्यू कितना आएगा 2 आ जाएगा, और B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, और C2 का वैल्यू क्या आएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -7। तो संगत और असंगत चेक करना है। तो संगत कौन सा समीकरण होता है, जो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 के है या नहीं। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 वैल्यू डालेंगे, वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो A1 का वैल्यू क्या है 3 है, और A2 का क्या है 2 है, और B1 का क्या है, B1 का 2 है, और B2 का क्या है -3 है। तो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, नॉट इक्वल आ रहा है, अर्थात से बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के, तो ये रेखाएं कैसी होगी, ये समीकरण किस टाइप का होगा, संगत होगा। ठीक है, कौन सा होगा, संगत होगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को क्या है, अगर कंपेरिजन करेंगे तो A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -3, और C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। जब पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, जब इस समीकरण को कंपेरिजन करेंगे तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, और C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल है या नहीं है। जैसे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए A1 का वैल्यू क्या आ रहा है, A1 का 2 है और A2 का क्या है 4 है। B1 का -3 और 6, B2 का क्या है -6। तो देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 1/2 आ जाएगा और ये भी 3 दूना 6 1/2 यानी कि बराबर आ रहा है। अब हमें क्या चेक करना है कि C1/C2 बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो C1/C2, C1 का वैल्यू क्या है 9 है और C2 का क्या है -9 है। तो C1/C2 इस डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अर्थात एक इसका 2 अनुपात तो बराबर है, तीसरा नहीं है। अर्थात A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। तो ये रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, अर्थात ये जो होगा ये असंगत होगा। किस प्रकार का समीकरण है ये, असंगत है। ठीक है, तो अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, अगर A1 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, A1 का आएगा 3/2, B1 का क्या आएगा 5/3 और C1 का वैल्यू क्या आएगा 7, पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा -7। A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आएगा। B2 का वैल्यू क्या आएगा, देखिए -9 और C2 का क्या आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -14। अब आइए चेक कर, अब आइए देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू बराबर है कि नहीं। तो A1/A2 इक्वल B1/B2। ठीक है, तो A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू है 3/2, कितना है 3/2 और B1 का वैल्यू क्या है 9, नहीं A2 का वैल्यू 9 है, B1 का वैल्यू क्या है 5/3 और B2 का वैल्यू क्या है -9। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, इसके नीचे 1/1 है, इसके भी 1/1 में है। पहले और आखिरी का गुणा करते हैं और बीच वाले का जो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 या 27/2 आ जाएगा और इक्वल ये क्या हो जाएगा -45, 9 5 45 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या है बराबर है, नॉट इक्वल है। अर्थात जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, A1/A2 जब बराबर नहीं है B1/B2 के तो ये क्या है संगत है। कैसा हो जाएगा, ये संगत है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 का 4 है, इसमें दिखाना है कि संगत है कि असंगत है, ये चीज़ दिखाना है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कंपेरिजन करके हम A1, A2, B1, B2 की वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो देखिए A1 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखिए 5 आएगा, B1 का वैल्यू क्या आएगा -3 आएगा और C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा -11 आएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को अगर कंपेरिजन करते हैं तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -10 आएगा और B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा और तो C2 का वैल्यू क्या आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है तो पक्षांतर करने पे क्या आएगा प्लस का आ जाएगा, +22। तो अब हमें क्या है चेक करने के लिए संगत है कि असंगत है। तो हमें क्या करना है, चेक करेंगे A1/A2 इक्वल B1/B2 है या नहीं है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 5 है, A2 का वैल्यू क्या है -10 है, बराबर B1 का वैल्यू क्या है -3 है और B2 का वैल्यू क्या है 6 है। अब देखिए अगर एक कटेगा तो ये क्या आएगा 1/2, -1/2 इक्वल क्या हो जाएगा -1/2, 3 दूना 6 5 दूना 10, यानी कि A1/A2 और B1/B2 क्या बराबर आ गया। अब हमें क्या चेक करना है कि C1/C2 मतलब इक्वल है कि नहीं है। तो C1 की वैल्यू क्या है 11 है और C2 की वैल्यू क्या है माइनस का कितना आ रहा है 22 है, तो -22, तो C2 ये भी अनुपात कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी कि ये तीनों ही क्या है बराबर आ रहा है। A1/A2
इक्वल V1/V2 इक्वल C1/C2 आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये तीनों ही जहाँ बराबर होता है तो ये क्या आता है, समपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, समपाती होता है। ठीक है, अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी कंपेरिजन करते हैं। अगर देखते हैं तो A1 का वैल्यू क्या आएगा, A1 का आएगा 4/3, B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 और C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -8। ठीक है, और A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A2 का वैल्यू आ जाएगा 2 और B2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -12। फिर यहाँ से हम क्या देखते हैं, A1/A2 और B1/B2 इक्वल है या नहीं है, ये देखेंगे। अगर ये तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है 4/3 है A1 का, A2 का 2 है, इक्वल B1 यानी कि 2/3। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके नीचे भी 1 है यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा पहले और आखिरी का और बीच वाले का। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3, क्या आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। और ये नॉट इक्वल है 2/3 का, यानी कि ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये संगत है। ठीक है, किस प्रकार का है, ये संगत है। चलिए तो क्वेश्चन 3 का 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पूछा जा रहा है कि ये संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम संगत असंगत तक करा देंगे, उसके बाद आप ग्राफीय विधि से कर लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में 1-2 सवाल कराया है, वैसे ही करना है, कुछ नहीं है। तो आइए अब देखते हैं A1 A2 का वैल्यू पहले निकालते हैं। अगर हम A1 कंपेरिजन अगर करते हैं A1x + B1y + C1 = 0, तो A1 का वैल्यू कितना आता है 1 आएगा, B1 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा और C1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -5 आएगा जब पक्षांतर करेंगे। तो इस समीकरण को जब कंपेरिजन करेंगे तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, B2 का क्या आ जाएगा 2 आएगा और C2 का क्या आ जाएगा -10 आएगा। तो अब हमें चेक करना है कि संगत है या असंगत है। तो चेक करते चलिए, A1/A2 इक्वल B1/B2 है या नहीं है, चेक करते हैं। चलिए वैल्यू डालते हैं। A1 का वैल्यू क्या 1 है, A2 का 2 है, इक्वल B1 का वैल्यू 1 है और B2 का क्या है 2 है। ये इक्वल है, अर्थात ये समीकरण कैसा है, ये समीकरण संगत है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से क्या करना है, x का मान कोई अपने अनुसार लेना है, y निकालना है और उसके बाद ग्राफ बनाकर वैल्यू डाल देना है। जहाँ पे क्रॉस करता है वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्या करना है, यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, B1 का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आएगा और C1 का वैल्यू 8 आएगा। अब इस समीकरण से देखते हैं तो A2 का वैल्यू क्या है 3 है और B2 का वैल्यू क्या है -3 है और C2 का वैल्यू क्या है 16 है। अब संगत है या असंगत है उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या A1/A2 और B1/B2 चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो चलिए A1 का वैल्यू क्या है 1 है और A2 का 3 है, बराबर -1/-3 B1/B2। अब यहाँ भी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात A1/A2 B1/B2 क्या होगा इक्वल है। अब हमें चेक क्या करना C1/C2। तो C1 का वैल्यू क्या 8 है और C2 का 16 है, डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, 8 दूना 16। अर्थात ये क्या हो रहा है कि दो अनुपात तो बराबर आ रहा है लेकिन C1/C2 1/2 आ रहा है, ये जबकि 1/3 है। अर्थात A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 है, अर्थात ये क्या है असंगत है। ठीक है, किस प्रकार का है, ये असंगत है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि संगत है या असंगत है चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सेम वही प्रोसेस करना है, सभी वैल्यू निकालना है A1 A2 B1 B2 C1 और C2। तो देखिए यहाँ से जैसे ही कंपेरिजन किससे करते हैं, इसका व्यापक मान ये होता है, आपको एक बार मैं फिर से बता दूँ, C1 = 0 और A2x + B2y
प्लस C2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना है 2 है, और B1 का वैल्यू क्या है 1 है, और C1 का वैल्यू क्या है -6 है। इससे कंपेरिजन किए, देखिए A1 के स्थान पर क्या है 2 है, B1 की वैल्यू 1 है और C1 का वैल्यू -6 है। इसी प्रकार इस समीकरण में करते तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, B2 का वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा, और C2 का वैल्यू जो है -4 आएगा। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि A1/A2 इक्वल B1/B2 है या नहीं है। ठीक है, वैल्यू जैसे डालेंगे तो A1 का वैल्यू क्या है 2 है, और A2 का 4 है, इक्वल B1 1/-2। देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, ये माइनस का 1/2 आएगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रहा है, जबकि अनुपात तो सेम है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, संगत होगा। तो इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, आप लोग कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, आपको कंपेरिजन करना है, बस वैल्यू निकाल कर उसका अनुपात चेक करना है। तो देखिए A1 का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, B1 का वैल्यू क्या आएगा -2 आएगा, और C1 का वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, और A2 का वैल्यू क्या आएगा 4 है, और B2 का वैल्यू क्या आएगा -4 आएगा, और C2 का वैल्यू क्या आएगा -5 आएगा। अब संगत असंगत के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या कि A1/A2 इक्वल B1/B2 है या नहीं है। तो क्या करेंगे, A1 का मान डालिए, A1 का क्या है 2 है, और A2 का क्या है 4 है, B1 का क्या -2 है, और B2 का क्या है -4 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका अनुपात 1/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, और ये भी 1/2, यानी कि इक्वल हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, C1/C2। तो C1/C2, C1 का वैल्यू क्या है -2 है, और C2 का -5 है। कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 2/5 आएगा। तो क्या हो रहा है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 तो आ रहा है, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2 आ रहा है। अर्थात ये जो समीकरण है वो किस प्रकार का है, ये असंगत है। ठीक है, कैसा है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, तो असंगत है। अब ये संगत असंगत का क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि आयत की लंबाई क्या है x है, लंबाई x तथा चौड़ाई क्या है y है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, पहली शर्त ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, या चलिए यहीं पे इसको रहने देते, x बराबर y + 4, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप भी दे रखा है, आयत का अर्ध परिमाप दे रखा है कितना 36। तो आयत के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, जब ये 2 इधर गुणा हो रहा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि परिमाप बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, परिमाप बटे 2 यानी कि आधा परिमाप हो गया, और लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36 दे रखा है, और लंबाई चौड़ाई कितना है, लंबाई है x और चौड़ाई है कितना y, अर्थात x + y का मान कितना हो गया 36 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, चलिए इस साइड में कर लेते हैं, x का मान समीकरण 1 से 2 में रख देते हैं। ठीक है,
समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक है, क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 36 और x का मान क्या है y प्लस 4, अर्थात y प्लस 4 और प्लस वाई इक्वल कितना 36। तो ये y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 36 4 इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2y बराबर क्या निकल के आ गया 32। तो इसलिए y का मान क्या हो जाएगा 32/2, अर्थात कितना निकल के आ गया, y का मान कितना हो गया 16, y का मान हो गया 16। और जब हम y का मान जब x में डाल देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इस प्रकार आयत की लंबाई कितना हो गया 20 आ गया, चौड़ाई कितना हो गया 16 हो गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। समीकरण दे रखा 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो एक कंडीशन बनाना है जब रेखाएं क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, रेखाएं क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हो। तो प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका कोई भी समीकरण ले सकते हैं, आप अपने अनुसार भी ले लीजिएगा। मान लीजिए कि 3x ले लिए, ठीक है, प्लस 2y ले लिए और माइनस का 10 ले लिए, ठीक है। तो ये जो समीकरण है क्या है, इसका a का वैल्यू क्या है 2 है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 का 3 है, b2 का 2, यानी कि 2/3 आएगा, एक 3/2 आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी तब ये समीकरण बनेगा। जैसे देख लीजिए क्या आएगा, 2/3 आएगा और नॉट इक्वल होगा 3/2। तो इस कंडीशन में क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अब आइए देखते हैं दूसरा कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि जब क्या बता रही, रेखाएं समांतर हो। तो समांतर के लिए क्या कंडीशन होता है, समांतर के लिए होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन होता है जब रेखाएं क्या हो, समांतर होती है। तो ऐसा एक समीकरण लिखना है। तो मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 10 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a1 का वैल्यू क्या हो रहा है 2 हो रहा है, a1 का वैल्यू क्या है, इस पर पुट कर देते, a1 का 2/2, b1 का क्या है 3 है, b2 का क्या है 3 है, ठीक है। c1 क्या है -8 और c2 है -10, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसिल और इससे कैंसिल, यानी कि 1 बराबर 4/5 आएगा, अर्थात a1/a2 इक्वल b1/b2 हो रहा है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आ रहा, 4/5 आ रहा है, इसलिए ये समीकरण हो गया। अब आइए चलते एक नए क्वेश्चन की ओर। अब क्या करना है कि जब रेखाएं समपाती हो उसके लिए कहा जा रहा है। तो समपाती कब होता है, जब हमारा तीनों ही अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अर्थात तीनों ही अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो तीनों ही अनुपात बराबर के लिए एक समीकरण लिखना है। तो क्या है, सबका डबल कर दीजिए, अनुपात बराबर आना। तो समपाती के लिए कंडीशन होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि तीनों ही अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार के लिए क्या करेंगे, एक समीकरण लिखना है। मान लीजिए इसका डबल कर दीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण हो गया। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, a1 का वैल्यू क्या 2 है, a2 का 4 है, b1 का 3 है, b2 का 6 है और c1 क्या है -8 है और c2 -16 है। सब कट के क्या आएगा 1/2 1/2 और 1/2। तीनों ही अनुपात क्या आ रहा है, बराबर, अर्थात ये क्या है, समपाती है। अब आइए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते
कीजिएगा, क्योंकि ग्राफ का यहाँ क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है कि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है। चलिए मैं फिर भी इस क्वेश्चन को कराता हूँ। समीकरण 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 आ जाएगा y का मान। तो चलिए यहाँ से y का मान एक तरह से निकालते हैं। ठीक है, x हो गया, y हो गया। अगर y का मान लीजिए अगर हम 0 रखते हैं, नहीं x का मान 0 लेते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम x का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर हम x का मान क्या लिए, 2 लिए, तो कितना हो जाएगा y का मान, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर पक्षांतर करेंगे तो 12 का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो y का मान क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3x बटे 2। तो y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 3 बटे 2 इंटू एक्स। अगर इसका भी अगर हम टेबल बनाते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे टेबल, अगर इसका भी अगर बनाते हैं इस तरह से, ये x हो गया, y हो गया। अगर हम x का मान 0 लेते हैं, यदि x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y कितना आएगा, जब किसी संख्या में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो y का मान 6 आ जाएगा। अगर हम x का मान 2 लेते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 में से 3 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। यदि हम x का मान अगर 4 लेते हैं तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 बार 3 दूना 6, यानी कि y का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो ये जो क्षैतिज जो होता है ये होता है हमारा x अक्ष होता है। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल होता है वो होता है हमारा y अक्ष। ठीक है, ये हो गया x डैश एक्स और ये y डैश एक्स। ये मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, ये x अक्ष दाएं तरफ हमारा प्लस का होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ग्राफ पेपर पे ये दर्शाने में सुविधा होता है, आप लोग देख लीजिएगा। और y का वैल्यू जो है +1 +2 +3 +4 +5 +6 हो गया। ठीक है, अब जैसे x0 और y1, तो x0 यहाँ पे है और y1 एक, तो ये हो गया बिंदु। ठीक है, दूसरा x1 और y2, यानी कि x1 और y2 ये हो गया, x1 और y के सामने एक बिंदु ये हो गया। अब एक लेते हैं x2 और y3, x2 और y3 ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ तो x0 और y6, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 और y3, x की वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 ये हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू 4 और y की 0, यानी कि x की वैल्यू 4 और y 0, ये यहाँ आएगा। तो एक ट्रायंगल बनाना है, अभी तो मैंने अंदाज से बनाया है, सही इसलिए नहीं बना है। तो एक ट्रायंगल जो बनेगा उसको क्या कर देना है, छायांकित भाग को दिखाना है। ठीक है, इस तरह से दिखाना है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ 3.3 को। तब तक के लिए थैंक्स।